सही वक्त पर सही चीज का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ी देर हो जाने से किसी की जान भी जा सकती है। क्या पुष्कर भी सही समय पर बचा पाएगा मिहिका की जान, या कर देगा देरी? पुष्कर ने मिहिका की नब्ज चेक की तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। पुष्कर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके मिहिका के शरीर की नसों को साफ करके उसके ब्लड फ्लो को इंप्रूव किया। ऐसा करने के बाद वो चांदी की सुई लेने के लिए बगल में रखे हुए डिब्बे की तरफ बढ़ा। लगता है मिस्टर महेंद्र को पता था कि मैं आने वाला हूं, इसलिए बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हर छोटे बड़े इक्विपमेंट्स उन्होंने पहले से तैयार कर रखे हैं। पुष्कर, पुष्कर। अचानक मिहिका ने धीरे से पुकारा। मिहिका भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और वो बस बड़बड़ा रही थी। पुष्कर, क्या तुम वापस आ सकते हो? मैं शायद जा रही हूं। मैंने अपनी मां को देखा, मैं बहुत थक गई हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम जो जंगली फल खा रहे हो उन्हें खाने से लोग और भी बीमार पड़ सकते हैं। मैं उन्हें तुम्हारे साथ खाने को तैयार हूं। मैंने ही तुम्हारे जूते भी बदलकर छोटे साइज के जूते रख दिए थे। तुम उसके बारे में चिंता मत करना, ठीक है? मिहिका अचानक बेहोश होने लगी और बिना कुछ बोले काफी देर तक चुपचाप लेटी रही। पुष्कर ने यह देखा और चांदी की सुई लेकर उसकी ओर चल दिया। इस वक्त मिहिका थोड़ा होश में आ गई थी। उसने कुछ सांसें ली और रुक रुक कर बड़बड़ाई, किसी और के जन्मदिन पर मत जाना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं जाओ, इसलिए जल्दी से कार से बाहर निकलो, नीचे आओ। आई एम सॉरी, वो कभी भी मेरी जैसे नहीं हो सकती। मैं तुम्हें केवल दर्द ही दे सकती हूं, लेकिन अब और नहीं। पुष्कर चुपचाप सुनता रहा। वो आगे बढ़ा और मिहिका के कंधे पर सुई चुभो दी, जिससे वो तुरंत सो गई। फिर पुष्कर ने मिहिका को बैठा दिया और वो मिहिका के सामने पालती मार के बैठ गया। पुष्कर ने तुरंत सुई घुमाई और स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उसके शरीर से सारा जहर और गंदगी बाहर निकाल दी। इस समय तक मिहिका की त्वचा पर पसीने की हल्की परत आ चुकी थी। आखिरकार इलाज पूरा हुआ। वो तुरंत बाहर चला गया। पुष्कर जी, मेरी पोती कैसी है? आनंद महेंद्र ने पुष्कर को बाहर आते देखा और तुरंत पूछने के लिए ऊपर आ गए। चिंता मत कीजिए, जहर हटा दिया गया है और मैंने उसकी बाकी बीमारी को भी ठीक कर दिया है। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, आप भी थक गए होंगे, एक रात और रुक जाइए। मिस्टर महेंद्र ने जल्दी से पुष्कर का अभिवादन करते हुए कहा। यह सच था कि वो पुष्कर को अपने घर पर रोकना चाहते थे ताकि वो मिहिका की कंडीशन को कम से कम एक रात और ऑब्जर्व कर लेता। ठीक है। अगली सुबह मिहिका गहरी नींद से जागी। दादाजी गुड मॉर्निंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4 लोगों का खाना अकेले खा सकती हूं। ये बोलते हुए वो अखबार पढ़ रहे एक आदमी के बगल में बैठ गई। वाह वाह, तुम सच में बेटर फील कर रही हो। फिर बैठो और खाओ, तुम्हारी आंटी ने स्पेशली तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है। मिहिका ने चम्मच उठाया और अपने बगल वाले आदमी की ओर मुड़ी और प्यार से कहा, पापा आज तो आपको भी घर पर नाश्ता करने के लिए टाइम मिल गया। इस समय जो आदमी अखबार पढ़ रहा था उसने अचानक अखबार नीचे रख दिया, जिससे उसका एक खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। ये पुष्कर है जो कल रात यहीं रुका था। मिहिका पापा की जगह पुष्कर को देखकर डर के मारे पीछे हो गई। पुष्कर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मिहिका शर्मा गई और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी खाने के बारे में जो कहा था वो पुष्कर ने भी सुन लिया होगा। वो शर्म के मारे लाल हो गई। गुड मॉर्निंग, लगता है तुम ठीक हो रही हो। तुम अभी भी क्यों खड़ी हो? बैठो और नाश्ता करो। मुझे लगा कि मेरे पापा थे। पुष्कर ने जो तुम्हारा ख्याल रखा वो किसी माता पिता की तरह ही है। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम शायद अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाती। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जल्दी खाओ, हमें भी कॉलेज भी जाना है। हाँ, कॉलेज जाएंगे? क्या तुम कॉलेज नहीं चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। जल्द ही मिहिका ने खाना खत्म किया और पुष्कर के साथ कॉलेज जाने के लिए कार में बैठ गई। कार में मिहिका को फिर से गर्मी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसके पास पूछने के लिए बहुत सी बातें थी और बताने के लिए भी, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस समय ये कहना ठीक होगा या नहीं। क्या तुम्हें सचमुच मेरे गाने पसंद हैं? मिहिका को तुरंत समझ आ गया ये वही गाना है जिसे खरीदने के लिए वो 3 लाख खर्च करना चाहती थी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है।
मेघा ने धीमी आवाज में कहा। फिर मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, सच में, बेशक, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ तैयारी करनी है। तुम्हें सिर्फ संगीत की खूबसूरती के लिए म्यूजिक नहीं सिखाना है, बल्कि मुझे इस गीत की जादुई आवाज का इस्तेमाल करने की जरूरत है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से मुझे सिखाना शुरू कर दो ना। तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए 2 दिन का समय दूंगा। एक बार जब तुम इस कला को सीख लोगी तो आने वाले टाइम में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। शायद तब तुम आसपास गाने का परफॉर्मेंस भी दे सको, और हो सकता है कि कुछ प्रोफेशनल सिंगर्स को भी मिल सको। पुष्कर कौन सी धुन की बात कर रहा था? पुष्कर ने मिहिका में ऐसी कौन सी खूबी देखी थी? क्या मिहिका पुष्कर से वो धुन सीख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और पुकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।